क्या आपको अपने लोन के स्टेटमेंट की या लोन की रीपेमेंट शेड्यूल की रिक्वायरमेंट है? तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा लिंक शेयर करने वाला हूं जिससे आप घर बैठे अपने ही फोन से लोन स्टेटमेंट या लोन का रीपेमेंट शेड्यूल खुद निकाल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमृत और लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसे आपने एचडीएफसी बैंक से लोन ले रखा है, चाहे वो कार लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो होम लोन हो, चाहे किसी भी तरह का लोन हो, ठीक है। आपको लोन के स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट तो रहती है। सपोज आप कहीं और से अगर लोन प्रोसेस कर रहे हैं, कोई और भी तरह का लोन ले रहे हैं, तो वो बैंक आपसे अपने एग्जिस्टिंग लोन की स्टेटमेंट्स मांगती है। या आप जब रिटर्न फिल करते हैं तो आपका सीए आपसे रिटर्न शेड्यूल मांगते हैं कि भाई इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए उनको रिपेमेंट शेड्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपको रिपेमेंट शेड्यूल की रिक्वायरमेंट हो या लोन स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट हो, तो आज मैं आपको एक ऐसा लिंक शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के साथ, इस वीडियो के अंदर, और प्रॉपर पूरी चीज़ें समझाऊंगा कि किस तरीके से उस लिंक से आप अपना लोन का स्टेटमेंट या लोन का रिपेमेंट शेड्यूल खुद निकाल सकते हैं। तो बने रहिएगा अंत तक, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। तो आइए चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब हम प्रैक्टिकली उस लिंक से किस तरीके से हम सब चीज़ें रीपेमेंट शेड्यूल हो या लोन स्टेटमेंट हो या कुछ वेलकम लेटर हो या कुछ और भी हो, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी मैं आपको प्रैक्टिकली उस लिंक से करके दिखाऊंगा। तो आप देख के समझने की कोशिश करें। सबसे पहले इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। एचडीएफसी बैंक आपको लिखा हुआ दिखाई था उसमें। और तो अब आपसे ये दिखा रहा है रिटेल एसेट सर्विसेज रिक्वेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। अब मोबाइल नंबर मेरे पास में कस्टमर का है, ये नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया। देन ओके, प्लीज एंटर मोबाइल नंबर डाल दिया अपन ने। फिर एक आपको यहाँ पे कैप्चा डालना होगा। ये कैप्चा है, सी स्मॉल है, जी बड़ा है, बी छोटा है, 9 स्मॉल जेड एंड वी। इसको आप ओके कर देंगे। इसको आई कंफर्म दैट और इसको कंटिन्यू कर देंगे। जैसे आप इसे कंटिन्यू करते हैं, ये एक OTP जाएगा कस्टमर के पास में। तो ये अपन ये OTP, तो जो आपका मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपने बैंक में दिया है, उसी नंबर पे आपके पास एक OTP आएगा। वो OTP आप डाल के इसे कंटिन्यू करेंगे। लोडिंग हो रहा है। ये आपके समय देखिए आ चुका है। कस्टमर लोन डिटेल्स, सेलेक्ट द लोन यू विश टू, प्लीज सर्विस रिक्वेस्ट ऑन, ठीक है। लोन अकाउंट नंबर, मेन एप्लीकेंट नेम, फॉरवर्ड स्टेटस। अब जिनका अपन ने निकाला है, ये उनका नाम, उनका लोन अकाउंट नंबर सब कुछ आ चुका है और उनकी ईमेल आईडी भी लिखी है। उसके अलावा टाइप योर सिटी, सेलेक्ट योर ब्रांच, यानी कि ये थोड़ी सी आप जो है डिटेल्स ये फिल करके, और इसमें आप इसमें डाल दीजिए टाइप में, सपोज मैं डाल देता हूँ पाली, और ब्रांच हो गई, या इसको अपन जोधपुर ही रखते हैं, रुकिए, जोधपुर। जोधपुर सेलेक्ट ब्रांच, ब्रांच आप कर दीजिए चौपासनी बासनी, ओके, जोधपुर फर्स्ट फ्लोर 8 चैम्बर। इसको आप करते हैं कंटिन्यू। और जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, ये दिखा रहा है आपको कि रिक्वेस्टेड ईमेल आईडी आपकी, सॉरी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपकी है। ये थोड़ा सा आपको उस तरीके से दिखाया जाता है कि हर कोई इसको कॉपी ना कर पाए। तो जो आईडी दी थी आपने वो आपको यहाँ पे शो होगी। और आपका रीपेमेंट बैंक, आपका रीपेमेंट कौन सी बैंक से हो रहा है उसका अकाउंट नंबर लिखा है, आपका लोन अकाउंट नंबर लिखा है, व्हीकल नंबर लिखा हुआ है, आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, EMI अमाउंट लिखा हुआ है, ओवरड्यू EMI अमाउंट लिखा हुआ है, ओवरड्यू चार्जेस लिखे हैं, व्हीकल डिटेल्स कौन सी गाड़ी है आपकी वो लिखा है, और प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि आज के डेट में आपका लोन का कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो भी लिखा है। अब नीचे क्या क्या सर्विसेज आपको बैंक प्रोवाइड करवा रही है इस ऐप के थ्रू, इस लिंक के थ्रू, वो सारा दे रखा है। इसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है रीपेमेंट शेड्यूल, यानी अगर आपको रीपेमेंट शेड्यूल की रिक्वायरमेंट है, आप इस पर क्लिक करें तो आपकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है वहाँ पे वो मिल जाएगा। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, फोरक्लोज इंक्वायरी,
फोरक्लोज रिक्वेस्ट अगर आप चाहें तो ऑनलाइन डाल सकते हैं, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैलेंस कंफर्मेशन आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। चेंज ईएमआई रीपेमेंट इंस्ट्रक्शन अगर आप चाहें, हालांकि ऑप्शन दिया है, अगर आप चाहें कि भी अपना ईएमआई इंस्ट्रक्शन आप जो है डेट वो कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। पार्ट पेमेंट अगेंस्ट द लोन वो भी अगर आप चाहें तो यहाँ से आप ले सकते हैं। जीएसटी इनवॉइस आप ले सकते हैं और आरटीओ सर्टिफिकेट भी आप, यानी कि देखिए आपको एक ही पोर्टल में सारी सर्विसेज जो कस्टमर से रिलेटेड है, जिसकी कस्टमर को रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो सारी ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। आप इस पर क्लिक करके आप जिस भी रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, सपोज़ आपने लोन स्टेटमेंट आपको रिक्वायरमेंट थी और आपने लोन स्टेटमेंट पे क्लिक किया है, तो आपको लोन स्टेटमेंट आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी जो आपने बैंक में लोन लेते समय दी थी उस पर आपको मिल जाएगा। सपोज़ आप रीपेमेंट शेड्यूल की आपको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि क्या होता है कि लोन जब लेते हैं हम, तो जब हम रिटर्न फिल करते हैं तो आपका सीए आपसे आपके जितने भी लोन्स हैं उनका रीपेमेंट शेड्यूल आपसे मांगता है। ठीक है, फिर आप जिनके थ्रू आपने लोन लिया आप उनको फ़ोन करते हैं, या अगर वो सपोज़ टच में नहीं है आपके, या नंबर आपके पास सेव नहीं रहा है बंदे की, तो आपको बैंक जाना पड़ता है स्टेटमेंट लाने के लिए। तो यहाँ पे आप एक क्लिक में रीपेमेंट शेड्यूल, लोन स्टेटमेंट या जिस भी तरह का आपको वेलकम लेटर चाहिए, जो कुछ भी चाहिए आप ले सकते हैं। तो कैसा लगा आपको? एक अपन एक ट्राई करते हैं पहले। मैं सपोज़ मुझे रीपेमेंट शेड्यूल निकालना है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये क्या दिखाता है देखते हैं अभी। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया लोन स्टेटमेंट पे और मैंने इसे कंटिन्यू कर दिया। यानी कि आपको सर्विसेज ऊपर उसमें से कोई भी एक सेलेक्ट करनी है और नीचे आके आपको कंटिन्यू करना होता है। ठीक है, इंटरेस्टेड इन अवेलिंग अदर प्रोडक्ट्स, यानी कि आपके पास में कुछ और प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं तो आप यस लिखें, अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप नो कर दीजिए। और अगर आप यस करेंगे तो उसको यहाँ पे आपको कुछ रिमार्क्स डालना होगा कि भाई आप किस चीज़ के लिए, किस लोन के लिए आप रिक्वायरमेंट है, या बैंक के थ्रू आप किस सर्विसेज के लिए आपको आप इंटरेस्टेड हैं, तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि बैंक आपको कांटेक्ट कर लेगा। अभी अपन नो कर देते हैं और इसे करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद में आपको डिक्लेरेशन देता है, तो वो आप थोड़ा सा पढ़ लें, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ओके कर इसको सबमिट करिए, और जैसे ही इसे आप सबमिट करते हैं, वी हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड योर रिक्वेस्ट अंडर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। ये आपका रिक्वेस्ट नंबर आ चुका है और आपकी जो आपने जो रिक्वेस्ट की है वो रिक्वेस्ट बैंक ने एक्सेप्ट कर ली है। और अब आपका जो भी जिस चीज़ के लिए आपने रिक्वेस्ट की है वो अगले 3 घंटे में आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आपको मिल जाएगा। ये लिखा जैसे इनकी मेल आईडी थी, मैंने बताया था आपको, इन्होंने एग्जांपल दिया है, प्लीज़ नोट यू विल रिसीव एन ईमेल फ्रॉम ऑनलाइन। ये जो इनकी एचडीएफसी बैंक की जो ईमेल आईडी है, विद द रिक्वेस्ट स्टेटमेंट विद इन अ मैक्सिमम ऑफ 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे के अंदर जिस चीज़ के लिए आपने रिक्वेस्ट सबमिट की है वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो है ना बेहतरीन ऐप। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपका लोन की स्टेटमेंट को लेकर के या रीपेमेंट शेड्यूल को लेकर के जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होगी। और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने दे रखा है, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, वहाँ से जाकर के आप क्लिक करके और आपको जो भी रिक्वायरमेंट आप निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट से जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।